हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है और आंसर देना है। तो पार्ट 1 में है 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 8। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि तीनों बेस सेम है। ठीक है, तो बेस जब सेम है तो उसमें वो बेस कॉमन आ जाएगा और बेस के बीच में मल्टीप्लाई दिया गया है। तो जब बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो यहां पर बेस 3 था, कॉमन ले लिया, पावर हो जाएंगी +2 +4 +8। तो यहां 3 पावर 4 + 2 6, 6 + 8 14। तो यहां पर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से हमने अपना आंसर किया। नेक्स्ट है 6 पावर 15 डिवाइड 6 पावर 10। तो यहां पर भी दोनों प्लेसेस पे बेस सेम है, तो बेस कॉमन आ गया, लेकिन यहां पर बीच में डिवाइड है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब हमारे बेस सेम होते हैं, बीच में डिवाइड होता है, तो उसमें पावर आपस में माइनस हो जाती है। सॉरी, यहां पर हमें प्लस लगाना है और यहां हो गई पावर माइनस में, बीच में डिवाइड आ गया तो पावर आपस में माइनस हुई। और जब बेस सेम था, बीच में मल्टीप्लाई था, तो उस केस में पावर प्लस हुई। तो यहां 6 कॉमन ले लिया, पावर को माइनस कर देंगे, तो यहां आंसर हो जाएगा 6 पावर 5, 15 माइनस 10, 5 यहां पर पावर में आ गया। नेक्स्ट है पार्ट 3, a पावर 3 इंटू a पावर 2। तो यहां पर बेस सेम है, कॉमन ले लिया, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस केस में पावर प्लस हो जाएगी 3 + 2। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा a पावर 5। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किया a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। नेक्स्ट है 7 पावर x इंटू 7 पावर 2। तो इस केस में बेस सेम है, कॉमन ले लिया और पावर हो जाएंगी यहां पर प्लस, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसका आंसर जो है x + 2 को हम नहीं प्लस कर पाएंगे, क्योंकि एक यहां पर वेरिएबल है और दूसरा यहां पर नंबर है। तो इसका आंसर रहेगा x + 2। और इसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। नेक्स्ट है 5 पावर 2 होल पावर 3। ठीक है, तो पहले तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो 5 की 2 पावर्स दी गई हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, एक 5 की पावर 2 है और यहां लग गया ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहां 5 की 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में है और 3 होल पावर है, तो ये हो जाएगा 2 × 3। और नेक्स्ट है डिवाइड 5 पावर 3। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो 5 पावर 6 डिवाइड 5 पावर 3। ठीक है, तो यहां पर बीच में डिवाइड आ गया, बेस सेम है, तो बेस कॉमन, पावर हो जाएगी माइनस। तो 5 पावर 6 - 3 हो गया 3। तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। लेकिन यहां पर हमने 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किए। पहला था कि a पावर m और ब्रैकेट के बाहर था n, तो इस केस में हो गया a और पावर हो गई m इंटू n। तो एक हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, दूसरा हमने यूज किया कि a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n।
तो यहां पर 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किए। नेक्स्ट है 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5। तो यहां पर बेस सेम नहीं है, तो जब बेस सेम थे, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट्स में किया तो वहां पर बेस सेम थे, लेकिन इस केस में बेस सेम नहीं है। तो यहां पर बेस सेम नहीं है तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 5 जा हो जाएगा 10 और पावर इनकी सेम है तो इसमें से एक हमने कॉमन ले लेनी है। ठीक है, तो 10 पावर 5। तो यहां पर एक्सपोनेंट हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया कि a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m। तो ये हो जाएगा a b होल पावर m। बेस आपस में मल्टीप्लाई हो गए और पावर जो है वो कॉमन आ गई। तो यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किया a b पावर m और यही हो जाएगा यहां पर हमारा आंसर 10 पावर 5। नेक्स्ट है a पावर 4 इंटू बी पावर 4। तो इस केस में बेस यहां पर डिफरेंट है तो a इंटू बी करेंगे तो a b और पावर सेम है तो पावर आ जाएगी कॉमन और यही होगा इसके लिए आंसर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया हमने सेम जो हमने पार्ट 6 में किया, दैट इज a पावर m इंटू बी पावर m इज इक्वल टू a b होल पावर m। नेक्स्ट है 3 पावर 4। तो यहां पर 3 की 2 पावर है, एक ब्रैकेट के अंदर एक बाहर, तो ये दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 पावर 4। तो यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किया a पावर m एंड होल पावर n जो कि इक्वल हो जाएगा a पावर m इंटू n। नेक्स्ट है पार्ट 9 2 पावर 20 डिवाइड 2 पावर 15। तो यहां जो ब्रैकेट में दिया गया है पहले हमने उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि बेस सेम है तो ये हो जाएगा, यहां पर बेस सेम है तो कॉमन ले लिया, बीच में डिवाइड है तो डिवाइड होने की वजह से पावर जो है आपस में माइनस होंगी। तो ये हो जाएगा 2 पावर 20 माइनस 15 2 पावर 5। तो इसके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने इतने पार्ट के लिए यूज किया, यहां पर a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे दिया गया था यहां पर मल्टीप्लाई 2 पावर 3। इतने पार्ट को सॉल्व करके हमारे पास आया 2 पावर 5 मल्टीप्लाई आगे हमने लिख लिया 2 पावर 3। अब इस केस में बेस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है तो यहां पर हो जाएगा बेस कॉमन और पावर हो जाएंगी आपस में प्लस। तो ये आ जाएगा आंसर इसका 2 पावर 8। और इस केस में हमने यूज किया a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। नेक्स्ट है इसका पार्ट 10। तो इस केस में यहां पर बेस सेम है तो बेस आ गया कॉमन, बीच में डिवाइड है तो पावर हो जाएंगी यहां पर माइनस t माइनस 2। तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो यही इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगी। और यहां हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो यूज किया वो लिख लेंगे a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n।